आइए दोस्तों, कैपिटल गेन में इलस्ट्रेशन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल असेट का मीनिंग पढ़ना होगा। ठीक है, तो कैपिटल असेट का सबसे पहले एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं ताकि ये चीज़ हमारे पास में क्लियर हो जाए। वैसे तो ऐसे मॉड्यूल बैच है, हम मीनिंग वगैरह यहाँ पे नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट अस रिकैप्चुलेट में आ जाएंगे, वहाँ पे मीनिंग दे रखा होगा आपको। यहाँ पे कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, देखिए कैपिटल असेट का मतलब के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, कैपिटल असेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ कोई भी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी आपकी असेट्स है, उसे हम कैपिटल असेट मानते हैं। लेकिन कहता है कि कुछ ऐसी असेट्स वगैरह है जिसे कैपिटल असेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, उसे आप कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। ऐसी कुछ असेट्स है। ठीक है, देखिए सबसे पहले असेट में क्या कहा, मीनिंग क्या कहा कैपिटल असेट का। कैपिटल असेट का मीनिंग कहा जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी असेट्स है, वो कैपिटल असेट है। लेकिन कुछ ऐसी असेट की लिस्ट दे दी, ये कैपिटल असेट नहीं है, बाकी सारी की सारी असेट कैपिटल असेट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला कहता है स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक इन ट्रेड है वो आपकी कैपिटल असेट नहीं है, मतलब कि वो कैपिटल असेट नहीं है, तो ये कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट नहीं होता और वो आपका सीजी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है कि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि आपका बिजनेस है, और बिजनेस है तो ये आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। अब पीजीबीपी में टैक्सेबल है तो दूसरी बार यहाँ पे तो टैक्सेबल करेंगे नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टॉक इन ट्रेड को सीजी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि पर्पज़ क्या रहेगा सर, ये बिजनेस और प्रोफेशन का पर्पज़ है, तो वहाँ पे टैक्सेबल होता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट नहीं माना गया, तो उस पर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन नहीं होगा और टैक्सेबिलिटी इस हेड के अंदर नहीं आएगी। इसके बाद मेन पॉइंट, पर्सनल इफेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो कैपिटल असेट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेन है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में वॉच है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, कार है, ठीक है, आपके पास में बुलेट है, ये सारी चीज़ें पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं जिसको स्पेसिफिकली कैपिटल असेट नहीं माना गया है, एक्सक्लूड किया गया है कैपिटल असेट में से। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर, सारी की सारी जितनी भी कैपिटल, जितनी भी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं उसे एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। मतलब देखिए, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये 6 चीज़ें याद रखिए। इसे शॉर्ट में याद करने का तरीका भी आप रह सकते हैं, डीजे पास। ठीक है, PAAS, डीजे पास, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, डी से मेरा मतलब क्या है सर, डी से मेरा मतलब ड्राइंग, जे से मेरा मतलब ज्वेलरी, ठीक है ज्वेलरी, पी से मेरा मतलब है क्या, पेंटिंग, ए से मेरा मतलब एनी वर्क ऑफ आर्ट, दूसरे ए से मेरा मतलब है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, और एस से मेरा मतलब है स्कल्पचर। ठीक है, तो यहाँ पे डीजे पास आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ये बेसिकली डीजे पास क्या है सर, डीजे पास पर्सनल इफेक्ट की ही चीज़ें हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये 6 चीज़ें ऐसी है जो कि पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसे एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एक्सक्लूड किया गया है मतलब कि ये चीज़ जो आप एक्सक्लूजन के अंदर नहीं आती, मतलब कि इसको कैपिटल असेट माना जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप सेल करेंगे तो इस पे कैपिटल गेन आएगा, वो टैक्सेबल होगा सीजी के अंदर। तो इतनी सी इम्पोर्टेंट बात थी कि कार, कंप्यूटर वगैरह जो सारी की सारी चीज़ें एक्सक्लूड है, मतलब कि वो कैपिटल असेट नहीं है, लेकिन ये 6 चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, ये 6 चीज़ ऑलवेज याद रखना। ये 6 चीज़ ऐसी है जो कि पर्सनल इफेक्ट की ही चीज़ें है, और नॉर्मली एज पर प्रोविजन इसे एक्सक्लूड करना चाहिए, इसे कैपिटल असेट नहीं मानना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन ने स्पेसिफिकली बताया है कि डीजे पास जो है वो ऑलवेज आपका कैपिटल असेट माना जाएगा, और किस पे आपका जो है क्या माना जाएगा सर, कैपिटल गेन निकाला जाएगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि ए है कोई करके, ठीक है, मिस्टर ए, जो कि ओनर है ऑफ द कार, एक कार के ओनर है। 1/4/2023 की बात हो रही है कि ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द कार, कार का ही वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि परचेज करते हैं और फिर सेल करते हैं मोटर कार को। कहता है ही ट्रीट द अबो कार एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
मतलब कि कहता है कि ये जो हमने कार परचेज़ करी थी, ठीक है, खुद के लिए, पहले तो हमने खुद के लिए करे था, इसके बाद हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया कार परचेज़ सेल का, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो परचेज़ किया हुआ कार था ना, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने बिज़नेस में, मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड बना लिया। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, अपना गुड्स बना लिया बेचने में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ही सेल द सेम 31 मार्च 2024 को, ठीक है, गेट द प्रॉफिट 1 लाख, प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज़। कहता है डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हेड ऑफ अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो इसके लिए मैंने डेफिनेशन पढ़ाई। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, सरकार, कार से आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। कहता है कि सीजी के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, तो देखिए अभी अभी मैंने कहा कि सर पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें कोई भी टैक्सेबल नहीं होती सीजी के अंदर, सिवाय कौन सी सर, सिवाय डीजे पास के, ठीक है। डीजे पास के अलावा कोई भी पर्सनल नेचर की चीज़ें हैं वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे कहता है कि कार को हम यहाँ पे बेच दिए, स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र करने पे हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या इसमें कोई चीज़ कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी? आंसर इज़ नो। यहाँ पे कोई टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो कार है वो असेट ही नहीं है, कैपिटल असेट ही नहीं है हमारी। और इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कार जो है वो कैपिटल असेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर बात करें तो ए को कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली कैपिटल गेन का ही पूछा था, तो हमने कैपिटल गेन के हिसाब से आंसर दे दिया, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।